राजस्थान के एक शांत और दूर दराज गांव पीपलसर में मिट्टी के घरों की कतारें, पोखर की ठंडी हवा और शाम के वक्त पेड़ों से लौटते पक्षियों की आवाजें एक अलौकिक अनुभव देती थी। वहीं गांव के आखिरी छोर पर रहती थी अमृता दादी, लगभग 80 साल की, दुबली पतली, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज। अमृता दादी अकेली रहती थी। उनका कोई बेटा बेटी नहीं था। पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। गांव वाले उन्हें बेहद मानते थे, लेकिन असली साथी जो उनका हर दिन रोशन करता था वह थी काली, एक चतुर, प्यारी और समझदार काली बिल्ली। काली और दादी का रिश्ता काली जब बिल्कुल छोटी थी तभी किसी ने उसे खेत के पास झाड़ियों में छोड़ दिया था। दादी जब जलाने के लिए सूखी लकड़ियां चुन रही थी तो उन्हें उसकी हल्की सी म्याऊं सुनाई दी। उस दिन के बाद काली और दादी एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए। दादी उसके लिए दूध रखती, पुराने स्वेटर से उसे गर्म बिस्तर बनाती और उससे बातें करती जैसे वो इंसान हो। काली भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देती, उनके साथ बैठती, रात को पैरों पर सोती और हर सुबह उनके चेहरे पर पंजा रखकर उन्हें उठाती। एक दिन की अनहोनी फरवरी की एक सुबह थी। हवाओं में अभी भी सर्दी की झुरझुरी थी। दादी ने रात को कुछ भी ठीक से खाया नहीं था। सुबह उठते वक्त उनके सिर में तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। काली ने देखा कि दादी बेहोश पड़ी हैं और उनकी आंखें बंद हैं। वो घबरा गई पर शांत रही। काली दादी के पास जाकर उनके चेहरे को पंजे से छूती रही, पर जब कोई हरकत नहीं हुई तो वो तुरंत समझ गई कि अब कुछ करना होगा। बिल्ली का असंभव सा फैसला, काली अपने छोटे छोटे कदमों से दरवाजे से बाहर भागी। पहले वो उस घर की ओर दौड़ी जहां हर रोज दूध वाला आता था, रामू काका का घर। वो दरवाजे पर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी, चक्कर काटने लगी और सीधा आंगन में जा बैठी। रामू काका समझ नहीं पाए, क्या हुआ रे काली, दादी ने भेजा है क्या? पर काली ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, फिर लौट आई और फिर से म्याऊं करने लगी। कुछ अजीब था। रामू काका को लगा ये कोई इशारा है। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बोले, चलो दिखाओ क्या बात है। काली आगे आगे दौड़ने लगी और रामू काका उसके पीछे। रास्ते में उन्होंने कई और गांव वालों को बुला लिया। गोपाल, शांता काकी और रघुवीर मास्टर भी साथ आ गए। जब सभी लोग अमृता दादी के घर पहुंचे तो देखा कि वो सच में बेहोश पड़ी है, सांस धीमी चल रही है। तब गांव के युवकों ने मोटरसाइकिल निकाली और तुरंत कस्बे से डॉक्टर सिंह को बुलाया। डॉक्टर ने आकर जांच की और बताया इनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था। अगर और देर हो जाती तो बाकी बात अधूरी रह गई, पर सब समझ गए कि काली की समझदारी और समय पर की गई मदद ने दादी की जान बचा ली। दादी को ग्लूकोज और कुछ जरूरी दवाइयां दी गईं। 2 घंटे बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सबसे पहले सामने काली को देखा, जो चुपचाप उनकी चादर के पास बैठी थी, आंखों में इंतजार और चिंता दोनों। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने काली को गोद में उठा लिया और बोली, तू तो मेरी देवी निकली। गांव में चर्चा और सम्मान। इस घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा फैल गई, अमृता दादी की बिल्ली ने जान बचाई। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक काली की समझदारी की बातें करते रहे। गांव की स्कूल में जानवरों की संवेदना पर एक पूरा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मास्टर साहब ने कहा, कभी कभी इंसानों से ज्यादा वफादारी और समझ जानवरों में होती है, बस जरूरत है समझने की। गांव की महिलाओं ने मिलकर काली के लिए सुंदर सा गले का पट्टा बनाया, जिस पर मोतियों से लिखा गया था, जीवन रक्षक काली। समय बीतता गया पर रिश्ता और गहरा हुआ। दादी अब पूरी तरह ठीक थी। उनका पहले से ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। गांव की लड़कियां उनके घर आती, दादी से कहानियां सुनती और काली को दूध रोटी खिलाती। लेकिन दादी और काली का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। दादी रोज शाम को तुलसी के पास दिया जलाती और काली को साथ बैठाकर कहती, तू सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी सखी है। अंतिम मोड़, जब काली नहीं रही। समय सबके लिए बदलता है। 1 साल बाद गर्मी के एक दिन काली अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, अब ज्यादा समय नहीं है। दादी का दिल टूट गया। 3 दिन बाद काली दादी की गोद में ही चुपचाप सो गई, जैसे हमेशा के लिए। गांव भर में सन्नाटा छा गया। दादी ने उसके लिए घर के पास आम के पेड़ के नीचे छोटी सी समाधि बनवाई। वहां एक पत्थर रखा जिस पर खुदवाया गया, ग्रेटर दैन, यहां वो रहती है जिसने एक जान बचाई। दादी हर दिन शाम को वहां दिया जलाने जाती और जब कोई पूछता, दादी अकेली नहीं लगती, वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मेरी काली आज भी यही है, मेरे मन में, मेरी सांसों में और मेरी कहानी में।